हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अभी गर्मी बढ़ रही है, बहुत अधिक बढ़ रही है गर्मी। ऊपर से ये कोरोना, पता नहीं ये कब तक रहेगा कोरोना का कहर और कब ये ख़त्म होगा। तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, हम लोग को घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी तक 200 क्वेश्चन को कर चुके हैं, यानी कि हम लोगों के पास 200 क्वेश्चन आ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और देखते देखते मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने कम दिनों में 200 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 201 से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति थी। तो घनानंद की काव्य की प्रेरक शक्ति जो थी वह क्या थी? तो वह है सुजान। अब आप कहेंगे कि काव्य की प्रेरक शक्ति सुजान, ये सुजान क्या है? हाँ, घनानंद की काव्य की जो प्रेरक शक्ति थी वह सुजान ही थी, जिससे वो प्रेम करते थे, है ना। और ये सुजान जो थी ना, वो क्या थी? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में एक नर्तकी थी और इसी से घनानंद को प्रेम था और इन्हीं की प्रेम के लिए उन्होंने बहुत सारे काव्यों की भी रचना की। तो ये है सुजान। तो इसलिए घनानंद की काव्य की प्रेरक शक्ति सुजान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस के साक्षात अवतार किसे कहा गया है? तो रस का भी साक्षात अवतार कहा गया है वह घनानंद को ही कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, यह जो पंक्ति है तो इस पंक्ति के रचिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचिता जो हैं वह है सेनापति। कौन है? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल नाम दिया गया है। तो रीतिकाल जो नाम दिया गया है यह कल भी मैं चर्चा की हूँ। रीतिकाल जो नाम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये शुक्र जी के द्वारा ही रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल के बारे में, इसमें पढ़ना है हम लोगों को। अभी तक हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों की बेसिक जानकारी जो होती है हम लोगों ने प्राप्त कर लिए है और आज हम लोग मतलब आधुनिक काल को भी जानेंगे। आधुनिक काल की भी जो ये बेसिक नॉलेज है, जो इसके मुख्य तथ्य जो हैं उसको हम लोग जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक नॉलेज ही ले रहे हैं सबका, सारे कालों का, हर चीज़ का, हिंदी से रिलेटेड जितने भी हैं। बाकी धीरे धीरे मैं इसका डीपली आपको हर एक छोटा छोटा चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा बताएं। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा है वह क्या है? 1850 ईस्वी से अब तक। 1850 ईस्वी से अब तक। पर कहीं कहीं जो है यह भी देखने को मिल जाता है कि संवत 1900 से 1980, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा आधुनिक काल का समय सीमा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आप इसको नोट भी करते जाइए तो ज़्यादा सही है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। तो भारतेंदु युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी वह क्या क्या थी? तो वह है नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, सिंगारिकता, रीति निरूपण और समस्या पूर्ति। यह सब जो थे ना, क्या था वो? भारतेंदु युग का मुख्य यानी प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा नवजागरण किस युग की प्रवृत्तियाँ हैं, किस युग से संबंधित है नवजागरण। तो इसका आप सही सही टिक लगा देंगे जब वह भारतेंदु युग रहेगा, है ना। भारतेंदु युग की यह प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। तो ये सब भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वह हुआ था काशी में, है ना। काशी में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को। 9 सितंबर 1850 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं?
तो भारतेंदु जी माने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है। तो भारतेंदु की राजभक्ति कविता कौन सी है, तो वह है भारत भिक्षा। कई बार भारतेंदु युग से क्वेश्चन ऐसा करके पूछा जाता है, कोई रचना दे दिया जाएगा या फिर नवजागरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे को अगर आप नोट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन हुए। तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन हुए, तो वे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास इत्यादि। ये सभी जो हुए क्या हुए, भारतेंदु युग मंडल के कवि हुए। अब आप कहेंगे कि इतना नाम लिखने की क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता बहुत ही आवश्यकता थी इसकी, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर आप इसको नाम याद नहीं रखेंगे इन लोगों का, तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा, इनका नाम दे दिया जाएगा ये किस युग के कवि हैं, तो वो जरूरी है जानना आपको ये किस युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम था गिरिधर दास। क्या था, गिरिधर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इस पंक्ति के रचिता कौन है। ये बहुत ही प्रचलित पंक्ति है और कई बार एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यह जो इस पंक्ति के रचिता कौन है, तो भारतेंदु जी हैं, है ना। ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यह जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियां के इन पंक्तियों की जो रचिता है वो कौन है, तो इन पंक्तियों के रचिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। यह प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिए को सूल। यह भी पंक्ति जो है बहुत ही प्रचलित है, बहुत बार इस पंक्ति से, मतलब ये भी पंक्ति का क्वेश्चन में जिक्र बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया है ये पंक्ति। तो इस पंक्ति की रचिता कौन है, तो इस पंक्ति की भी रचिता जो है वह है भारतेंदु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। यह बात किसने कही थी या किसने कहा था। हिंदी जो है नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, ये याद रखना है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसने कहा था। तो यह जो कहा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग की समय सीमा बताएं। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, तो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। लगभग जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं सारे के सारे लगता है कि एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग को एक और नाम से जाना जाता है, वह क्या है। तो द्विवेदी युग को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम है वह, जागरण सुधार काल। कंफ्यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, पूछा जाए आपसे किसी भी एग्जाम में कि द्विवेदी युग को एक मतलब जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा आपका द्विवेदी युग। या फिर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि द्विवेदी युग को एक और नाम से जाना जाता है, तो जागरण सुधार काल, है ना। तो द्विवेदी युग को एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साहित्य नेता के नाम पे इस काल को द्विवेदी युग कहा गया। किस साहित्य नेता, ऐसे कौन से साहित्य विद्वान थे या नेता थे जिनके नाम पे इस युग को द्विवेदी युग कहा गया, तो वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पे जो है द्विवेदी युग रखा गया। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि द्विवेदी युग मंडल में कौन कौन कवि शामिल थे, या फिर द्विवेदी युग मंडल में ऐसे कौन कौन कवि हुए जिनका उनका नाम बताएं। तो वे थे मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, नाथू राम शर्मा, शंकर,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सब जो थे द्विवेदी युग मंडल के कवि थे। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। और पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब आप लोग बिल्कुल सही दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में लिख के। तो आज का जो क्वेश्चन होगा, आज का क्वेश्चन है मैला आंचल उपन्यास की रचना कब हुई और इस उपन्यास के रचयिता कौन है। इस उपन्यास के लेखक का नाम बताना है आपको और यह उपन्यास की जो रचना हुई थी वह कब हुई थी, है ना। दोनों आप एक ही में ऐड करके आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा हमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें आप लोग खूब मन लगा के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।